नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ इस वक्त में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कोरोना महामारी का खौफ अब लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगा है। आलम यह है कि लोगों को कोरोना वायरस के बुरे सपने आने लगे हैं। लोग मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। जयपुर के न्यूरोलॉजिस्ट और उनके परिवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी टीम ने मरीजों पर जो सर्वे किया है उसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। हमारा मकसद कोरोना से लोगों में खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि लोगों को सावधान करना है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का नाम सुनते ही कांप रहे लोग। बुरे सपनों में डराने लगा कोरोना वायरस। कोरोना ने हैप्पी इंडेक्स का ग्राफ गिराया। कोरोना का मीटर जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है, लोग भी कोरोना फोबिया के शिकार होने लगे हैं। क्या कोरोना का नाम सुनते ही कांपने लगे हैं लोग? यकीन मानिए, कोरोना का डर ऐसा है कि लोग अब सपने में भी कोरोना महामारी का खौफनाक मंजर देखने लगे हैं। जयपुर के न्यूरोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों की टीम ने एक सर्वे किया है। सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बुरे सपनों में कोरोना वायरस का दिखना, आईसीयू में भर्ती होने के साथ लोग खुद और परिजनों की मौत तक देख रहे हैं। बुरे सपनों की वजह से अचानक घबरा कर उठ जाना, हृदय गति बढ़ जाना और बेचैनी जैसी समस्या सामने आ रही है। सर्वे के 800 मरीजों में 90 में नाइटमेयर डिसऑर्डर की समस्या पाई गई। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पृथ्वी गिरी के मुताबिक ऐसा होने से हार्ट अटैक और लकवे जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कोरोना महामारी के इस दौरान इस महीने इन दिनों में नारायण हॉस्पिटल की तरफ से एक 800 लोगों पे एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे से कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, जैसे मानसिक तनाव का बढ़ना, रात को बुरे सपने आना, बुरे सपनों का दौर बढ़ा है। जरूर इसमें से जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हुआ है, लेकिन इसके साथ में देखने को आ रहा है कि जो सामाजिक हिंसा है, घरेलू हिंसा का भी दौर बढ़ा है। कोरोना ने हैप्पी इंडेक्स का मीटर भी डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर कैसे लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ मामलों से समझिए। पारिवारिक कलह के कुछ मामले। केस नंबर 1, प्रताप नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की पिटाई कर घायल कर दिया। पता चला पति कोरोना महामारी और लॉकडाउन से परेशान था। केस नंबर 2, मानसिक तनाव और लॉकडाउन से वैशाली नगर में एक दंपत्ति छोटी सी बात पर लड़ पड़े। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को दीवार से धक्का दे दिया। पत्नी के सिर पर चोट लगी तो पति ने पत्नी बच्चों से माफी मांगी। केस नंबर 3, गंगापुर में एक व्यक्ति मानसिक तनाव के चलते पागलों जैसी हरकतें करने लगा। पड़ोसी पर कोरोना वायरस फैलाने का झूठा आरोप लगाने लगा। घर वालों ने बताया कि कोरोना वायरस के तनाव की वजह से वो कई दिनों से सोया नहीं। यदि मैं इस कोरोना महामारी के बढ़ते हुए गुजरते समय के दौर की यदि बात करूं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन इसके साथ में जो मानसिक तनाव और जो घरेलू हिंसा का दौर बढ़ा है। हमें तरह तरह के मरीज देखने में आ रहे हैं। घर पे लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गई, सर फोड़ दिया, सर में चोट आ गई। ये इंडिकेट करता है कि दिमाग पे कोरोना का इनडायरेक्ट मानसिक तनाव, एंजाइटी का, ये फोबिया का ये डर है। और साथ ही साथ में उनके जो धैर्य है, पेशेंस है, उनमें कमी आई है, जो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये महामारी है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। अपन को इससे धैर्य, शांति से इसे लड़ना है। सर्वे ये दर्शाता है कि कोरोना महामारी इस दौर में लोगों में मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए घर परिवार के साथ समय बिताएं, पॉजिटिव सोच रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार के बीच भीलवाड़ा से एक अच्छी खबर आई है। भीलवाड़ा जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गया है। यानी भीलवाड़ा में आखिरी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में हॉटस्पॉट वाले इलाके लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राहत की खबर ये है कि कोरोना हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा जिला अब कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। भीलवाड़ा में कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डिस्चार्ज किए मरीज को डॉक्टरों ने गुलाब का फूल देकर घर रवाना किया।
अभी तक हमने 3 किस्तों में पहले पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया है। आज ये इकलौता पुराना वाला लास्ट पेशेंट बचा हुआ था। उसके बाद में हमारे पास 4 पॉजिटिव केस आए थे, जिनकी भी फर्स्ट सैंपल नेगेटिव आ चुका है, वो अभी हमारे वार्ड के अंदर है। इस तरह से हम लोग 22 पेशेंट्स को यहाँ से डिस्चार्ज कर चुके हैं और 2 की डेथ हुई और 4 के वहाँ से जयपुर से डिस्चार्ज हुए। और अभी जो भीलवाड़ा के अंदर 33 पेशेंट बोल रहे हैं, उसमें 4 हमारे पास भर्ती हैं और 1 पेशेंट भीलवाड़ा का रहने वाला है, पर वो जयपुर के अंदर। व्यवस्थाएं तगड़ी थी, डॉक्टर साहब का बहुत हृदय से आभार है मेरी तरफ से। नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब में अच्छी चली। दूसरे जो आम जनों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग रखो ताकि इससे हम बच सकें, बीमार ना हो तो अच्छा है। कोरोना का एपिसेंटर बन गया था भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक टीचर की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 21 अप्रैल को एमजीएच के कंपाउंडर के बेटे समेत जवाहर नगर के दंपत्ति और दिल्ली से लौटी युवती की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। भीलवाड़ा में अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई थी। हाल ही में संक्रमित 5 नए मरीजों की रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ चुकी है। राजस्थान में भीलवाड़ा को कोरोना का एपिसेंटर माना जाता था, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महज 20 दिन में भीलवाड़ा को कोरोना फ्री कर दिया, जिसके बाद भीलवाड़ा मॉडल की देश दुनिया में चर्चा होने लगी। लेकिन चुनौती तब बढ़ गई जब जिले में 5 नए मरीज मिलने के बाद ये जिला फिर से कोरोना संक्रमित हो गया। कोरोना से जंग में राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल एक बार फिर पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। और इस बीच हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रौनक व्यास बीकानेर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रौनक, अब तक की अपडेट जानना चाहेंगे। बीकानेर की आज की तस्वीर क्या कुछ कहती है? 2 बजे तक के आंकड़ों ने क्या कुछ तस्वीर पेश की है? जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, अगर बात करूं बीकानेर की, तो बीकानेर में लगातार पिछले 4 दिन से जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। अच्छी खबर जो है सामने निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीकानेर भी भीलवाड़ा की तर्ज पर पूरी तरह से काम करता है नजर आ रहा है, और शायद उसका नतीजा भी अब सामने आना शुरू हो गया है। आप देखिए कि पिछले 4 दिन से लगातार जो नेगेटिव रिपोर्ट्स आई है, उसके बाद जो आंकड़ा 37 पर आके जो रुका था वहीं पर रुका हुआ है। लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है, और एक अच्छी खबर यह भी आई है सामने निकल के कि 37 में से 32 लोग जो है वो स्वस्थ हो गए, और जिन्हें जो है वो डिस्चार्ज भी यहां पर कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर ये जो है लगातार हमारे सामने निकल करके आ रही है। चूंकि आप देखिए कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि वो लगातार उन इलाकों में कर्फ्यू क्षेत्र जो इलाके वहां पर स्क्रीनिंग कर रहा है। 600 से ज्यादा लोग जो है लगातार उन कर्फ्यू इलाकों में घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोगों की जांच कर रहे हैं। किसी को भी अगर हल्की भी सर्दी खांसी जुकाम है तो उन लोगों की जांच यहां पर की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से अगर किसी भी लक्षण से पाए जाते हैं तो आप चलाकर हमारे पास आइए और हम इसकी जांच करेंगे। तो इन तमाम चीजों के बीच एक जानकारी दे दूं, आज बीकानेर का स्थापना दिवस है, 533वां स्थापना दिवस है, और उसके चलते आज तमाम कार्यक्रम जो है वो कोरोना के चलते रद्द कर दिए गए। बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर मैं मौजूद हूं। आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पर है। खूबसूरत किला है, यहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं हर साल स्थापना दिवस पर, लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते इस बार सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। हालांकि सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। सूरसागर झील पूरी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि सन्नाटे में तब्दील हो गई। तो कोरोना के बाद जिस तरह से लॉकडाउन 2.0 लगा है, उसका असर यहां पर दिख रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देखिए कि मॉडिफाई लॉकडाउन के बाद हालांकि देखिए थोड़ी हलचल सड़कों पर जरूर दिखनी शुरू हो गई, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि आप लॉकडाउन समझिए, जरूरतमंद जो चीजें उन्हें लेकर ही आप सड़कों पर आइए और अपने आप को जो है वो सड़कों पर लेके आइए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर दिख रही है। और आज चूंकि 2 दिवसीय अक्षय तृतीया पर काइट फेस्टिवल भी बीकानेर में होता है, उसको भी यहां पर रोक लगा दी गई। प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि कोई भी अपनी छतों पर ना आए, पतंगबाजी ना करे, क्योंकि उससे कोरोना फैलने का एक संक्रमण फैलने का एक खतरा जो है वो यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है। तो उसको लेकर जिला कलेक्टर ने पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर दिया है तमाम इलाकों में कि आप छत पर ना जाएं, पतंगबाजी ना करें। तो कई बड़े फैसले जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा है। आइसोलेशन में जिन लोगों को
को रखा गया, उनको पूरी तरह से क्वारंटीन करते हुए यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है। हालांकि जो आज सुबह की जो रिपोर्ट आई, मैं बता दूं लक्ष्मी आपको कि वो उन तमाम लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट्स आई है। तो लगातार जो जांच में रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही है, कहा जा रहा है कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर भीलवाड़ा की तर्ज पर बीकानेर भी जो है वो कोरोना मुक्त हो सकता है, जिस तरह के अंदाजा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की परिस्थिति बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अच्छी खबर है। अगर बात करूं मैं पूरे संभाग की, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ की, तो वहां से भी कोई पॉजिटिव मामले नहीं आए, तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। जी लक्ष्मी। चलिए रौनक, हमारे साथ बने रहिए। विष्णु शर्मा जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु, राजधानी की अगर हम बात करें तो 2 बजे तक की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल लक्ष्मी, आपको बता दूं कि जो जयपुर है वो देश भर में हॉट स्पॉट बना हुआ था और पूरे केंद्र सरकार से लेकर तमाम देश का ध्यान इसी ओर आकर्षित था कि जयपुर में क्या हो रहा है। जयपुर में अभी तक 778 मामले आ चुके हैं, लेकिन आज एक राहत भरी खबर है कि 2 बजे तक केवल एक मात्र पॉजिटिव आया है, जिससे ये एक राहत भरी खबर है जयपुर के लिए। जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे, वहां आज दोपहर 2 बजे तक केवल एक पॉजिटिव आया है। वहीं हालांकि एक डेथ भी हुई है। इसे मिलाकर जयपुर में 19 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। 132 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं और 6 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस समय जयपुर के लिए एक राहत भरी खबर ये भी है कि केंद्रीय जो सेंट्रल मंत्रालय की टीम है वो यहाँ दौरे पर आई हुई है और आज केवल एक मात्र पॉजिटिव आने से कहीं ना कहीं जो इस स्वास्थ्य महकमे और राज्य सरकार भी इसमें राहत की सांस ले रही होगी कि एक मात्र आज पॉजिटिव आया है। वरना यहाँ पर लगातार कभी 78, 69 लगातार संख्या 50 से ऊपर लगातार रहती थी और यही एक जयपुर के लिए राहत भरी खबर रही है। जी अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुर से। अविनाश, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, अगर हम जयपुर और बीकानेर दोनों के परिप्रेक्ष्य के बाद अगर हम उदयपुर की बात करते हैं तो वहां पर क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? जी देखिए, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कुछ दिन पहले एक लड़का जो अहमदाबाद में रहता था कोरोना पॉजिटिव था, वहाँ से कोरोना नेगेटिव होने के बाद सलूम्बर के बस्सी गांव पहुंचा था, जिसकी सूचना मिलने पर दोनों पिता पुत्र को क्वारंटाइन किया गया था और देर रात जो लड़का था किशोर, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसके बाद जो बस्सी इलाका गाँव है सलूम्बर थाना क्षेत्र में, उस पूरे गाँव में कर्फ्यू लगा दिया है। गाँव की सीमा सीज कर दी गई है। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीम वहाँ पे पहुंची, सीएमएचओ की टीम वहाँ पे पहुंची है। पूरे गांव में स्क्रीनिंग का काम जो है वो युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। उसके अलावा जो उस किशोर के संपर्क में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग आए थे, जिसमें उसके परिवार के लोग शामिल है। उसके अलावा और भी स्थानीय जो चिकित्सालय है वहाँ के कुछ कर्मचारी और डॉक्टर शामिल हैं। ऐसे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। उनको OTC जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ पे उनको रखा गया है। 5 दिन बाद इनके सबके स्वास्थ्य की जांच होगी, कोरोना की जांच होगी। इस पूरे में एक सुखद बात ये रही कि जो उसके पिता उस लड़के को जहाँ से अहमदाबाद से लेके आए थे, उनकी जांच रिपोर्ट जरूर नेगेटिव आई है। तो ये एक प्रशासन के लिए राहत की खबर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अगर देखा जाए तो एक बड़ी बात है कि दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति बाइक लेके उदयपुर पहुंच जाए। बीच में प्रदेश की सीमा रहती है, वहाँ पे उसको नाकेबंदी रहती है। उसके अलावा बीच में डूंगरपुर की भी सीमा रहती है और फिर उदयपुर आना। तो कहीं ना कहीं जो चेक पोस्ट बनी हुई है वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी नेग्लिजेंसी सामने आई है, उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ दोनों पिता पुत्र के खिलाफ सलूम्बर थाने में मामला दर्ज किया गया है, उसकी जांच की जा रही है। और ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी, खुद SP और कलेक्टर कल सलूम्बर और बस्सी गाँव में गए थे। वहाँ पे तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। पूरे गाँव को सील किया गया है, गाँव में किसी को आने या जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि सलूम्बर इलाका एक आदिवासी इलाका है और पूरे अगर लंबे समय की बात करें तो पहला ऐसा केस है जो कि ग्रामीण अंचल से उदयपुर में आया हो। ऐसे में जो जिला प्रशासन ने किसी तरह की रिस्क जो है वो नहीं लेना चाह रहा है और तमाम जो आसपास के गांव भी है या और जुटाया जा रहा है कि उस गांव से कहाँ लोग बाहर गए हैं, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग कराई जा रही है ताकि ग्रामीण अंचल जो अभी तक उदयपुर जिले का सुरक्षित और सेफ रहा था, उसमें ये कोरोना संक्रमण जो है वो नहीं फैल पाए। एक मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा, अब तक करीब 1150 लोगों के उदयपुर जिले में कोरोना
के टेस्ट हुए हैं, उसमें से जो 4 लोग पॉजिटिव आए थे वही संख्या है, उसके अलावा कोई संख्या बड़ी नहीं है। और क्योंकि ये एक कोरोना पॉजिटिव जो कि देर रात रिपोर्ट में आई है, क्योंकि अहमदाबाद का है, इसलिए इसकी काउंटिंग उदयपुर के कोरोना पॉजिटिव में नहीं की जा रही है। जी लक्ष्मी। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। लगातार रौनक व्यास भी हमारे साथ जुड़े हैं। रौनक, बीकानेर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सैंपल्स जो लिए गए थे उनकी कितने सैंपल्स अभी ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर लक्ष्मी में बात करूं अभी तक के आंकड़ों की बीकानेर की, तो लगभग 1400 से ज्यादा सैंपल्स जो है अब तक लिए जा चुके हैं कोरोना संदिग्धों को लेकर के, जिसमें से 37 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। उनमें से एक महिला की मौत भी हो गई है। तो ये पहली मौत जब हुई थी तो उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली थी, और उसके बाद जितने उस महिला के कॉन्टैक्ट थे, जो परिवार थे, उन लोगों की जांच की गई और तमाम लोग जो आसपास के थे वो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो एक कहीं ना कहीं खलबली मची थी और तमाम इलाकों में कर्फ्यू जो है प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। अगर आप अभी बात की जाए तो अलग अलग तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है। देखिए पिछले दिनों जो आखिरी 2 जो बड़े मामले सामने आए थे पॉजिटिव के, उसमें एक गांव से मामला सामने आया था और उस गांव के मामले के बाद से प्रशासन ने उन तमाम इलाके जो गांव के आसपास के इलाके उन्हें सील कर दिया था। उन लोगों की जांच हालांकि नेगेटिव आई, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, क्योंकि इसमें भी लक्षण आने में टाइम लगता है। आप देखिए लक्ष्मी, 7 से 14 दिन का एक वक्त लगता है, क्योंकि जो मामला लास्ट मामला आया वो 4 दिन पहले आया है। तो उसके बाद अभी ये देखना होगा कि जिन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, जो क्वारंटीन सेंटर में जिनको रखा गया है, उनकी जांच अभी लगातार डे बाय डे की जा रही है। तो ऐसा देखने में ये आ रहा है कि अभी जो जांचें हुई है लगातार वो नेगेटिव सामने आ रही है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत से ऐसे लोग जो क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेशन में, उनकी रिपोर्ट्स अब क्या आ सकती है, उस पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से यहाँ पर निगाह टिकी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से कल गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई कि कुछ दुकानें खुल सकती है, 50% लोग जो है वो दुकानों में काम कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उनके सामने एक चुनौती ये बन गई है कि बहुत सारे व्यापारी वर्ग जो है या दुकानदार जो है वो लगातार प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कैटेगरीज में अब दुकानें खुलने की उम्मीद है। हालांकि देखिए चूंकि बीकानेर और कहीं ना कहीं रेड जोन एरिया में है, ऐसे में अभी ये कहा नहीं जा सकता कि अभी बहुत जल्दबाजी में दुकानों को खुला करने की जो है वो यहाँ पर छूट जो है वो दे दी जाए। तो कुल मिलाकर अभी की जो परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि अभी वक्त लगेगा, लोगों को घरों में रहना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी कंट्रोल में आना बाकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि अब महज जो 4 लोग जो है उनकी अब जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। जो पॉजिटिव केस है उन्हें नेगेटिव को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द नेगेटिव हो जाए तो बीकानेर शायद जो है कोरोना मुक्त जो है वो हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेशन सेंटर में रखा गया, उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। उस पर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की निगाहें बनी हुई है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने रौनक, एक सेकेंड मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि चूंकि रेड जोन में शामिल हो चुका है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 37 मामले सामने आने के बाद बीकानेर को हो सकता है मॉडिफाई लॉकडाउन का कोई भी फायदा ना मिले। सवाल ये कि क्या ऐसे में बीकानेर के उन इलाकों को, उन जगहों को पर्टिकुलर चिन्हित किया जाए जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं, उनको कोई मॉडिफाई लॉकडाउन का सुविधा नहीं मिलेगी, या फिर पूरे बीकानेर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या प्रशासन ने कोई ऐसा रोडमैप बनाया है कि जहां पर एक भी कोरोना पॉजिटिव मामले सामने नहीं आए, जिन इलाके में, जिन क्षेत्रों में उनको यह सुविधा दी जाए या फिर वहां पर कुछ ऐसी दुकानें खोलने की परमिशन दे दी जाए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बीकानेर में 5 जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है। तमाम उन इलाकों में जहां पर कर्फ्यू है वहां बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दी गई है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट नहीं है। जिन लोगों को अगर जरूरत की चीजें चाहिए तो उनको ऐप या सरकारी जो नुमाइंदे उनके जरिए ही घर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि कुछ वहां के इलाके जहां पर कर्फ्यू लगा है उन लोगों ने कहा है कि रमजान के चलते उन्हें छूट दी जाए, ताकि, क्योंकि देखिए अधिकतर इलाके वो है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर जो है वो लगातार जो है प्रशासन से मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो मॉडिफाइड लॉकडाउन लगा है उसके बाद जो बाकी लॉकडाउन का हिस्सा है, कर्फ्यू से बचा हुआ जो बीकानेर का हिस्सा है, वहां पर कुछ छूट जो है वो हालांकि देखने को मिल रही है, हलचल देखने को मिल रही है। चलिए रौनक, मैं आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पा रही। लगातार विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। विष्णु, हम आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बीकानेर में भी ऐसा कि रौनक ने कहा कि रेड जोन में शामिल हो गया है, ऐसे में मॉडिफाइड लॉकडाउन का कोई भी फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जयपुर को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं लक्ष्मी की जयपुर हॉट स्पॉट है इस समय, न केवल राजस्थान का बल्कि देश का भी। ऐसे में यहाँ पर दुकानें खुलना संभव नहीं होगा और इसको लेकर जो एडिशनल कमिश्नर है अजय पाल लांबा, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ दुकानें खुल नहीं पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का ऑर्डर था, उसमें भी साफ था कि हॉट स्पॉट और जो इलाके हैं अन्य उनमें दुकानें नहीं खुल पाएगी। इसी को देखते हुए यहाँ पर दुकानें नहीं खोली जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी तक 17,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं राजस्थान जयपुर में, और पूरे प्रदेश की अगर अपन माने तो यहाँ पर करीब 78,993 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 2,061 पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं 71,806 जो सैंपल हैं वो निगेटिव आए हैं, और वहीं 5,126 जो सैंपल हैं उनकी जांच अभी पेंडिंग है। और जयपुर जो पूरा शहर है जहां कमिश्नरेट लागू है, वहां तो दुकानें कतई नहीं खोलने दी जाएगी, और जो पुरानी छूट है, पुराने मॉडिफाइड लॉकडाउन में थी, वो छूट जो दिन दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की केवल वही दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा नए जो आदेश आए, अभी गृह विभाग ने भी कुछ आदेश जारी किए हैं संशोधित गृह मंत्रालय के आदेश के बाद। उसमें भी साफ कहा गया है कि हॉट स्पॉट जो इलाके हैं वहाँ पर कोई दुकानें नहीं खुलेगी, और जयपुर उसी श्रेणी में आता है। जयपुर में रामगंज के अलावा भी जो बाहरी क्षेत्र है, वहाँ भी कोरोना संक्रमित पहुँच चुके हैं, और कोरोना पॉजिटिव मिलने से वहाँ करीब 26 इलाकों में कर्फ्यू लगाया हुआ है। और इसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पर लागू रहेगी व्यवस्था, तो इसलिए वहाँ दुकानें खुलना संभव नहीं होगा। और एक ये जरूर है कि यहाँ पर आज केवल एक पॉजिटिव आया और एक मृत्यु हुई है। इसे देखते हुए अभी प्रशासन राहत की सांस ले रहा है। अभी जो शाम 6 बजे वाली रिपोर्ट है वो आना बाकी है, उसमें पता चल पाएगा कि कितने पॉजिटिव और सामने आते हैं, या आज जयपुर के लिए ये राहत भरा दिन रहेगा। विष्णु, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत बड़ी राहत की बात है कि एक पॉजिटिव मरीज आज जयपुर में सामने आया है। चूंकि 2 बजे तक की रिपोर्ट्स, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो लगभग 45, 40, 30 से ऊपर ही ये आंकड़े लगातार हमें देखने को मिलते थे। लेकिन इस बीच अगर हम नेगेटिव रिपोर्ट की बात करें तो जांच रिपोर्ट जो लगातार सामने आ रही है, क्या जयपुर में नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है इस वक्त, जिससे कि एक अंदाजा लगाया जा सके कि वाकई बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकता है यहाँ पर? मैं आपको बता दूं कि निगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा आ रही हैं, रामगंज या उनके आसपास के इलाके। ऐसे में अभी यहाँ पर स्थिति सामान्य होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, और इसकी संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। रामगंज की जो हॉटस्पॉट बना हुआ देश भर में, उसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय टीम भी इसीलिए आई हुई है कि वहाँ संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। इस बारे में वहाँ सरकार को, यहाँ के जो राज्य सरकार है उनके अधिकारियों को निर्देश देगी। साथ ही वो जो केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम है वो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर स्थानीय लोगों के साथ, जो भाजपा और कांग्रेस उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात कर रही है, और उसके बाद तथ्य जुटाकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी। उस आधार पर ही तय हो पाएगा कि यहाँ अभी और क्या सख्ती की जा सकती है, जो वर्तमान में जो उपाय किए जा रहे हैं इसको संक्रमण को रोकने के लिए वो काफ़ी है या पर्याप्त चल रहे हैं। इसको देखते हुए लगातार मंथन किया जा रहा है। जो टीम है केंद्रीय अंतर मंत्रालय की, वो 6 दिन से जयपुर में डेरा डाले हुए है। लगातार 6 दिन से इसी मंथन में चल रहा है कि इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, ताकि जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त हो सके जयपुर। जी विष्णु, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे। सबसे बड़ी बात यह कि रामगंज जिला का जो लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है जयपुर के लिए भी, ऐसे में वहां के अभी कितने सैंपल बाकी हैं जिनकी रिपोर्ट आनी है, इस बात को लेकर कोई प्रशासन ने जानकारी साझा की है? अभी लगातार वहां से सैंपलिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन सैंपलिंग की जांच हो रही है। जांच में जो जिनमें संदिग्ध लक्षण होते हैं या उनको क्वारंटाइन किया जाता है। अभी बड़ी संख्या में उस इलाके से क्वारंटाइन किए गए हैं लोग, उनके सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने उसमें पॉजिटिव है। हर रोज नए आंकड़े जाते हैं। कल जो जी राजस्थान पर जो यहाँ के CMHO प्रथम है नरोत्तम शर्मा, उन्होंने बताया था कि लगातार सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग की वजह से ही ये आंकड़े बढ़ रहे थे। धीरे धीरे ये आंकड़े कम होंगे। जी विष्णु, हमारे साथ बने रहिए। अविनाश भी लगातार उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर हम उदयपुर की बात करें, लॉकडाउन की हम बात करें, तो कितनी आप तस्वीर ऐसी देख रहे हैं जहां पर लोगों को बखूबी खुद ब खुद समझ आ रहा है कि वाकई लॉकडाउन का पालन करना है। क्योंकि समझ आना चाहिए लोगों को कि सबसे बड़ा जो एक
हमारे पास तरीका है, वो है लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके जरिए बहुत जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन की जानकारी देने के पहले मैं एक और जानकारी दूंगा कि उदयपुर प्रशासन के सामने जो बड़ी चुनौती बन के पिछले कुछ दिनों से आ रही है वो ये कि पड़ोसी जिलों से जो चोरी छिपे लोग उदयपुर पहुंच रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है। आज भी शिवाजी नगर इलाके से 2 महिलाओं को चिन्हित किया गया जिनको क्वारंटाइन किया गया, वो भीलवाड़ा से आई थी। कैसे आई वो उन्होंने जो प्राथमिक पूछताछ में पैदल आना बताया, लेकिन भीलवाड़ा जैसी सेंसिटिव जगह से यहाँ पे आना और फिर लोगों से मिलना, तो इस तरह के जो लोग आ रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। उसको लेके एक अलग से रणनीति तैयार की जा रही है। जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद हो या अन्य लोग हो, उनसे संपर्क करके प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है। और उसके अलावा अगर लॉकडाउन की बात करें तो उदयपुर में जो एक निर्धारित समय होता है जो जिसमें प्रशासन ने थोड़ी आवश्यक सामान खरीदने की छूट दे रखी है, जिसमें जरूरतमंद जो वस्तुओं की दुकानें खुलती है, मंडी खुलती है, उन इलाकों में और शहर में कुछ चहल पहल दिखती है। लेकिन उसके बाद में पूरे शहर में कुछ वीराना सा यहाँ पे दिखाई पड़ता है। मैं कैमरामैन अमानत को कहूँगा कि जो प्रमुख बाजार है बापू बाजार, उसका एक नज़ारा दिखा दे तो कोई भी अपने को यहाँ पर दिखेगा नहीं। तमाम जो पूरा मार्केट पूरा सुनसान है, वीरान है, दुकानें सारी बंद है। उसके अलावा पुलिस ने जो सख्ती दिखा रखी है उसका एक काफी प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान 5000 से ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जब्त किया गया, उसको लेके लोगों में एक भय है। शुरू के दिनों में पुलिस ने सख्ती दिखाई थी, लाठियां बांधी थी, लेकिन अब वो तस्वीरें सामने नहीं आती है क्योंकि लोग स्वतः ही समझने लगे हैं और जो लॉकडाउन है उसकी पालना को लेकर उदयपुर में लोग जो है वो गंभीर हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी, रौनक आपका भी, और विष्णु शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।